तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको हाइपोथैलेमस का बताना है। तो हाइपोथैलेमस इज दैट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा टू द कॉर्डल बॉर्डर ऑफ मेमलरी बॉडीज। ये देखो, ऑप्टिक कियाज्मा ये है और मेमलरी बॉडीज ये हैं, इनका कॉर्डल बॉर्डर ये है। तो डायनसेफेलॉन का वो हिस्सा जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करता है, बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और अगर हम इसका इंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू करें तो सबसे पहले हमें इसका यहाँ इसके इंटीरियरली क्या नजर आता है, ऑप्टिक कियाज्मा, फिर इन्फेंडिबुलम, दिस इज इन्फेंडिबुलम, और एंड पे इसके क्या नजर आता है, मेमलरी बॉडीज नजर आती हैं। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड बिलो द थैलेमस, ठीक है, और बस सिचुएटेड बिलो द थैलेमस याद रख लो। उसके बाद अब इसके अंदर ना न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। अब उन न्यूक्लियाई को बेसिकली जो एक फॉर्निक्स होता है या मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो डिवाइड कर देता है इनटू मीडियल एंड लैटरल ग्रुप्स में, ठीक है। अब वो यहाँ पे कोई क्लियर कट डायग्राम तो है नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने कुछ न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं लेकिन क्लियर कट यहाँ पे भी नहीं है। ये मीडियल जोन दिखाया हुआ है उसने, यहाँ पे उसने लैटरल जोन के न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं। बेसिकली होता क्या है कि सपोज एक रीजन है, मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, उस पर एक सैजिटल सेक्शन के थ्रू ना उसको जो उसके न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू मीडियल और लैटरल जोन पे, ठीक है। जो मतलब कि जो सपोज एक लाइन है, इसके जो करीब करीब होंगे उनको मीडियल कहेंगे और जो इसके दूर होंगे उनको हम लैटरल कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको, अब जो मीडियल जोन न्यूक्लियाई हैं उनके लिए एक नमोनिक है, दैट इज द PES PDVIP। पी से जो है दैट इज द आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ए से इंटीरियर न्यूक्लियाई, एस से आपका सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियाई, पी से पैरावेंट्रिकुलर, डी से डोर्सोमीडियल, वी से वेंट्रोमीडियल, आई से इन्फेंडिबुलर एंड पी से पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। तो इसको इसकी नमोनिक याद कर लो, ये बहुत मुश्किल है वैसे याद करना। अब जो आपके लेटरल जोन न्यूक्लियाई हैं वो जो हैं आपके टोटल 6 न्यूक्लियाई हैं, जिनमें से पहला है प्री ऑप्टिक, दूसरा है सुप्रा कैजमेटिक, तीसरा है सुप्रा ऑप्टिक, चौथा है लेटरल, पांचवा है ट्यूबरोमेमलरी और छठा है लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई। अब उसके बाद ये सारा हो गया, उसके बाद हमने पढ़नी है हाइपोथैलेमस की एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस। हाइपोथैलेमस की एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस इंतहा की आसान है। सबसे पहले याद रखना है कि ये रिसीव करता है सोमैटिक और विसरल सेंसेशन, ठीक है। सोमैटिक और विसरल सेंसेशन अब कहाँ से आएगी, सोमैटिक और विसरल स्ट्रक्चर से आएगी। अब आती कहाँ किसके थ्रू है, इसने आना कहाँ है, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में आना है। और किसके थ्रू आना है, थ्रू कोलैटरल ब्रांचेस ऑफ मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्काई, ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसको याद रख लो, मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्काई, ट्रैक्टस सोलिटेरियस और रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू कौन सी आएंगी, जनरल सोमैटिक और विसरल सेंसेशंस आएंगी, ठीक है। दूसरी जो एफरेंट सेंसेशन हाइपोथैलेमस रिसीव करता है दैट इज द विजुअल एफरेंट्स। ये जो है विजुअल एफरेंट्स जो कि ऑप्टिक कियाज्मा से आ रही होती हैं, दे लीव द ऑप्टिक कियाज्मा एंड एंटर द सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्टिक कियाज्मा और इसमें कियाज्मा याद रख लो कि ये कहाँ से रिसीव करेगा, फाइबर्स फ्रॉम दी ऑप्टिक कियाज्मा, जो कि ऑब्वियसली विजुअल एफरेंट्स कैरी कर रहे होंगे। तीसरा जो है ऑडिटरी जो है ऑडिटरी एफरेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इनर एयर से, और वो टर्मिनेट कर रहे होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई पे। चौथा जो है आपका जो मीडियल फोरब्रेन बंडल है जो कि ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से आ रहा होता है, सेंस ऑफ ऑब्वियसली स्मेल से रिलेटेड है, और वो टर्मिनेट कर रहा होता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई पे। पांचवा जो आपके कोर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर्स हैं जो कि फ्रंटल लूब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होते हैं, वो भी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई पे आगे टर्मिनेट कर रहे होते हैं। छठा जो आपका लिम्बिक सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स हिपोकैम्पस और एमिग्डाला जो है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड हैं थ्रू द हिपोकैम्पो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स एंड द एमिग्डालो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। तो वो भी हिपोकैम्पस और एमिग्डालाइड कम्प्लेक्स से कहाँ आते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ मेमलरी। जो हिपोकैम्पस वाले हैं वो थ्रू फॉर्निक्स आते हैं इनटू द मेमलरी बॉडीज, और जो एमिग्डाला वाले हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ आते हैं। बाकी हाइपोथैलेमस रिसीव फाइबर्स फ्रॉम द थैलेमिक न्यूक्लियाई फ्रॉम इट्स डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई एंड इट रिसीव फाइबर्स फ्रॉम द टेगमेंटल फाइबर्स। अब इसके इफरेंट फाइबर्स कौन से हैं, तो आपने याद रखना है कि इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हाउ इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेटिकुलर फॉर्मेशन।
रेटिकुलर फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो आपकी हैं फेशियल, ओक्यूलोमोटर और वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल, उनको फाइबर्स पहुंचाता है। और थ्रू द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ये जो है फाइबर्स पहुंचाता है थ्रू द टू द सिंपैथेटिक सेल्स इन द लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक टू द लंबर सेगमेंट्स। ठीक है, मतलब कि रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक को यूज़ करता है। उसके बाद दूसरा इफरेंट ट्रैक है, दैट इज़ द मेमेलोथैलेमिक ट्रैक। ये आपको पता है एंटीरियर थैलेमाई न्यूक्लियर मेमेलरी बॉडी से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के पास जाता है। तीसरा जो है दैट इज़ द मेमेलोटेगमेंटल ट्रैक, जो कि न्यूक्लियर मेमेलरी बॉडी से रेटिकुलर फॉर्मेशन इन टेगमेंटम की तरफ जाता है, और कुछ पाथवेज इसके लिम्बिक सिस्टम की तरफ भी जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। अब दूसरे कनेक्शन है इसके, कनेक्शन इसके दो होते हैं। ये कनेक्शन इसको आपको यही समझ आ जाएंगे कि जो इसके दो न्यूक्लियाई होते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, एक पैरावेंट्रिकुलर और सुपरा ऑप्टिक। सुपरा ऑप्टिक जो है ना वो आपका बनाता है वैसोप्रेसिन। क्या बनाता है? वैसोप्रेसिन। और पैरावेंट्रिकुलर जो है वो आपका बनाता है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो है ना पैरावेंट्रिकुलर ये बनते हैं, इनके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो ये बनाते हैं। ये ऑब्वियसली न्यूरॉन्स है ना। अब इनके जो एक्सॉन्स होते हैं ना उनके अंदर ये जो हैं जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये ट्रैवल करते हैं उनके एक्सॉन्स के अंदर, और ये एक्सॉन्स जाके टर्मिनेट करते हैं इनटू दी पोस्टीरियर लूप। ठीक है, और वो इन सब्सटेंसेस के साथ साथ न्यूरोफाइसिन्स भी कैरी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जाके वो जो है ऑब्वियसली रिलीज कर देते हैं इनटू दी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज ऑफ द पोस्टीरियर लूप। मतलब कि सीधा एक्सॉन्स के थ्रू ही आके सीधा पोस्टीरियर लूप के अंदर जो है कनेक्शन बन जाता है। दैट इज कॉल्ड दी हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, कि सीधा हाइपोथैलेमस से हाइपोफिजियल तक ट्रैक आया। दूसरा ट्रैक जो है दैट इज द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जो आपके हाइपोथैलेमस है उसने रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज करने हैं। एक तो उसने ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज करना है जो कि उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाना है। दूसरा उसने रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज करने हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने हैं। तो वो कैसे रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं थ्रू एक्सॉन्स, जो कि यहाँ से मतलब कि आएंगे हाइपोथैलेमस से, और वो टर्मिनेट कर जाएंगे इन दी मीडियल एमिनेंस। ये इन्फेंटिबुलम है और ये मीडियल एमिनेंस है, यहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाएंगे। अब यहाँ पे ना कैपिलरीज पड़ी हुई होती हैं दैट आर फॉर्म फ्रॉम दी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि यहाँ पे कैपिलरीज बनाती है। और यहाँ से एक्सॉन्स आएंगे और यहाँ पे वो रिलीज कर देंगे अपने जो इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर्स जो उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचाने हैं, और यहाँ से फिर वो ऑब्जर्व हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वो ऑब्वियसली टारगेट ऑर्गन उसका क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। सही है। अब फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस बहुत आसान है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल है। इसमें आपने न्यूक्लियाई याद रखने हैं कि जब हाइपोथैलेमस के आप एंटीरियर और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आता है, और जब आप पोस्टीरियर और लैटरल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हो तो सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना एंडोक्राइन कंट्रोल में भी हमने पढ़ लिया है कि भाई ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, रिलीजिंग हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर रेगुलेशन है। याद रखना है कि जब हम इसके एंटीरियर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं ना तो हीट लॉस मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाते हैं, टेम्परेचर लॉस मैकेनिज्म। और जब हम इसके पोस्टीरियर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं तो जो है वो जो है हीट कंजर्व मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्स टू कोल्ड वाले मैकेनिज्म, मतलब कि बॉडी हीट कंजर्व करना शुरू कर देती है जब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करते हो। इसी तरह रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक है। जब आप इसके लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करते हो तो बंदा ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो इसको हम हंगर सेंटर भी कहते हैं। जब आप मीडियल हाइपोथैलेमिक सेंटर को स्टिमुलेट करते हो, मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर को, तो बंदा कम खाता है, तो उसको हम मीडियल रीजन को बेसिकली तो उसको हम सैटिटी सेंटर कहते हैं, कि बंदे को एक सेंस ऑफ सैटिटी या आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन एक फुलफिलनेस आती है एक बंदे को, सेंस ऑफ फुलफिलनेस आती है बाय स्टिमुलेटिंग द मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर। और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करने से बंदे का थर्स्ट सेंटर भी स्टिमुलेट होता है। दूसरा इमोशन एंड बिहेवियर में भी यही याद रखना है कि अगर लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करो तो बंदे को गुस्सा आता है, और अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करो तो बंदा पैसिव हो जाता है, लेकिन अगर उसका लीजन हो जाए तो बंदा ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाएगा। इसी तरह सर्केडियन रिदम्स हैं, ये ज़्यादातर जो है जो आपका सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा होता है।